नमस्कार। मैं मुंबई से डॉक्टर निखिल दाता। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान कॉफी पान करने के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉफी ये एक उत्तेजना देने वाला द्रव्य है कि जो हम हमेशा ही लेते आ रहे हैं। कॉफी में कैफीन नाम का एक मूल द्रव्य होता है। कैफीन के लेते हुए हमारा पल्स रेट मतलब दिल की धड़कन थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आपको थोड़ी ज्यादा मात्रा में पेशाब लगने की अपेक्षा होती है। शाम के बाद में अगर कॉफी का सेवन किया जाए तो रात में नींद आने में समस्या हो सकती है। कॉफी के वजह से एक किस्म की उत्तेजना शरीर में आती है और इसीलिए ज्यादातर लोग कॉफी का प्राशन करते हैं। क्या कॉफी पीने के वजह से पेट के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर बुरे असर या बुरे परिणाम हो सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है और उसका उत्तर है हाँ। बच्चे के ऊपर बुरे असर जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉफी का प्रमाण बहुत ही ज्यादा होगा तो संशोधन के द्वारा ये अब सिद्ध हो चुका है कि अगर 800 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन अगर लिया जाए तो उसका बुरा असर बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसे महिलाओं के केस में गर्भपात का प्रमाण आपको ज्यादा मिलेगा, कम महीने की प्रसूति होने का प्रमाण आपको ज्यादा मिलेगा, बच्चे का वजन अच्छे तरीके से न बढ़ने की तकलीफ इन महिलाओं में प्राप्त होगी। देखिए, करीब करीब एक कप कॉफी के अंदर 100 मिलीग्राम का कैफीन होता है, तो इसका मतलब 800 मिलीग्राम कहेंगे तो 8 कप से ज्यादा कॉफी अगर पीते हैं तो उसका ये दुष्परिणाम हो सकता है। अगर आप नॉन प्रेग्नेंट व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, तो 400 मिलीग्राम तक कैफीन लेना ज्यादातर कोई किस्म का तकलीफ आपको नहीं देगा। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या गर्भावस्था के दौरान कैफीन का प्रमाण हमें हमेशा कम रखना चाहिए। तो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों, सिर्फ गर्भावस्था में ही इसका प्रमाण क्यों कम रखना चाहिए? तो उसका उत्तर यह है, कैफीन जब शरीर में जाता है तो जो एंजाइम या विकर उसके ऊपर काम करता है, उसके वजह से कैफीन का चयापचय हो जाता है। तो वो विकर या एंजाइम प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था अवस्था के दौरान कम मात्रा में तैयार हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि कैफीन का प्रमाण थोड़ा ज्यादा शरीर में पाया जाएगा और ये कैफीन अपने खून के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा बच्चे तक पहुंच जाता है। अब पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर इस किस्म का विकर या एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि बच्चे के ऊपर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर अगर महिला गर्भावस्था में है तो उसे कितने प्रमाण में कॉफी या कैफीन का सेवन करना चाहिए, ये एक सवाल सामने आता है। तो इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन हो चुका है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग WHO कहते हैं, तो उनका यह कहना है कि 200 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम से ज्यादा कॉफी कैफीन का सेवन गर्भावस्था में महिला को नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब 2 या 3 कप तक कॉफी अगर आप लेते हैं, उधर तक ही अगर आप सीमित रखते हैं, तो उसका कोई बुरा परिणाम बच्चे के ऊपर होने की अपेक्षा नहीं है। जो कॉफी के अलग अलग प्रकार हम देखते हैं, बहुत बार कॉफी उबाल के बनाई जाती है जिसे हम लोग फिल्टर कॉफी बोलते हैं। साउथ इंडिया में बहुत बार ये पी जाती है, उसमें कैफीन का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है। जो इंस्टेंट कॉफीज है उसके अंदर कैफीन का प्रमाण थोड़ा सा कम होता है। चाय में भी कैफीन का प्रमाण होता है, करीब करीब 50 या 60 मिलीग्राम तक का कैफीन का प्रमाण होता है। कोलास के अंदर भी कैफीन का प्रमाण होता है, थोड़ा सा चाय से कम होता है लेकिन होता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सब मिला के पूरे दिन के अंदर चाय, कॉफी, कोला, एनर्जी ड्रिंक सब मिला के आपका कैफीन का प्रमाण ये 200 मिलीग्राम से नीचे हो तो वो ज्यादा बेहतर है। डी कैफ इस किस्म की जो कॉफी आती है तो उसके अंदर कैफीन का प्रमाण बहुत ही कम होता है। तो फिर अगर आपको कैफीन का प्रमाण कम करना हो तो क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि जिनको कॉफी पीने की आदत है वो थोड़े थोड़े समय के बाद में कम मात्रा में अगर कॉफी का सेवन करते हैं, समझो आधा ही कप कॉफी का सेवन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कैफीन का प्रमाण कम हो जाएगा। डी कैफ का भी इस्तेमाल करके कैफीन का प्रमाण हम लोग कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं और अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आप कॉफी जरूर पी सकते हैं, लेकिन कॉफी पीने के समय थोड़ा सा प्रमाण में कॉफी पिए और उसे एंजॉय करें।